हेलो भाई लोगों, मैं हूँ इट्स पाका और इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए जिस व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ उस व्यक्ति का नाम है राजा कोलंदर। राजा कोलंदर की स्टोरी के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाई हैं एंड ये वाली वीडियो राजा कोलंदर की स्टोरी की सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हो। जिन लोगों ने पहला वीडियो देखा है उनके लिए इस स्टोरी के बारे में पता हुआ, और जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैं बता दूं, धीरेंद्र नाम का एक पत्रकार गायब हो जाता है एंड पुलिस आरोपी के रूप में राजा कोलंदर को पकड़ती है। राजा कोलंदर से जब पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि उसने धीरेंद्र को मार दिया। एंड जब पुलिस राजा कोलंदर के घर की तलाशी लेती है तब पुलिस के लिए एक डायरी मिलती है एंड उस डायरी में 14 लोगों के नाम थे। 14वें नंबर पर जो नाम था वो था पत्रकार धीरेंद्र का। जब राजा कोलंदर एंड उसके साले से पूछताछ की जाती है कि इन 14 लोगों के नाम इस डायरी पर क्यों लिखे हैं, तब राजा कोलंदर का साला कहता है कि इन 14 लोगों को हमने मार दिया। ये सब कुछ मैंने राजा कोलंदर की पहली वीडियो में बता दिया है एंड अब शुरू करते हैं यहाँ से आगे की कहानी। इस डायरी में पहला नाम लिखा था काली प्रसाद श्रीवास्तव का। टाइम था 25 जनवरी 1997। काली प्रसाद अपने घर से निकलता है लेकिन शाम तक, कल तक, परसों तक वो अपने घर कभी नहीं पहुंचता है। थाने में काली प्रसाद श्रीवास्तव की रिपोर्ट लिखवाई जाती है और काफी जगह काली प्रसाद श्रीवास्तव को ढूंढने भी जाया जाता है, लेकिन काली प्रसाद श्रीवास्तव का कोई पता नहीं चलता है। एंड जब राजा कोलंदर को पुलिस पकड़ लेती है एंड उसकी डायरी भी पुलिस के हाथों लग जाती है जिसमें काली प्रसाद श्रीवास्तव का नाम था, तब पता चलता है कि राजा कोलंदर ने काली प्रसाद श्रीवास्तव को मार दिया। कोलंदर कहता है कि उसने काली प्रसाद श्रीवास्तव को 50,000 रुपए दिए थे जब उसको पैसों की जरूरत थी। एंड इस बात को काली प्रसाद श्रीवास्तव के परिवार वाले भी कहते हैं कि कोलंदर ने उनकी मदद की थी। कोलंदर कहता है कि जो मैंने 50,000 रुपए काली प्रसाद को दिए थे वो 50,000 रुपए काली प्रसाद मुझे वापस नहीं कर रहा था। बोलता था मैं बहुत चालाक हूँ और मुझसे तुम अपने पैसे वापस नहीं ले पाओगे। एंड एक दिन कोलंदर ने काली प्रसाद को अपने फार्म में बुलाया और काली प्रसाद को मार दिया। काली प्रसाद कहता था कि मैं बहुत चालाक हूँ। तो राजा कोलंदर ने क्या किया कि काली प्रसाद की गर्दन काटकर उसके दिमाग को निकालकर पानी में उबालकर पी लिया। तो कोलंदर को लगता था कि अगर मैं इसके दिमाग को उबालकर पीऊंगा तो मैं भी इसके इतना चालाक और दिमागदार हो जाऊंगा। कोलंदर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि काली प्रसाद कहता था कि मैं बहुत चालाक हूँ और बहुत ज्यादा दिमागदार हूँ। एंड इसी वजह से कोलंदर ने काली प्रसाद श्रीवास्तव के दिमाग को पानी में उबालकर पी लिया एंड काली प्रसाद की बॉडी को वहीं पर जमीन में गाड़ दिया। अब पुलिस द्वारा उस जगह की खुदाई की जाती है जहाँ पर कोलंदर ने काली प्रसाद श्रीवास्तव की बॉडी को गाड़ा था। खुदाई करने के दौरान वहाँ पर कंकाल मिलते हैं और 2 खोपड़ी मिलती हैं। एक को लाल रंग से कलर किया गया था और दूसरी को सफेद रंग से कलर किया गया था। जो लाल रंग की खोपड़ी थी वो काली प्रसाद श्रीवास्तव की थी और जो सफेद कलर की खोपड़ी थी वो मोहम्मद मोइन की थी। मोहम्मद मोइन ने राजा कोलंदर से 25,000 रुपए लिए थे एंड वो राजा कोलंदर के 25,000 रुपए वापस नहीं कर रहा था। तब राजा कोलंदर मोहम्मद मोइन को एक पुल के ऊपर लेकर जाता है एंड वहाँ पर उसको मार देता है और उसकी बॉडी को पुल से नीचे फेंक देता है। मोहम्मद मोइन मंत्र विद्या जानता था तो राजा कोलंदर ने मोहम्मद मोइन की खोपड़ी को अपने फार्म में लाकर उसको उबाला और उसके रस को पिया, ताकि ऐसा करने से राजा कोलंदर भी मंत्र विद्या जान जाए। राजा कोलंदर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी किसी से सरेआम कोई लड़ाई नहीं की थी। उसने ज्यादातर लोगों की सहायता की थी। जिन लोगों को पैसे की जरूरत होती थी राजा कोलंदर उन्हें पैसे दे देता था बिना किसी ब्याज के। राजा कोलंदर जिसको मारना चाहता था उसने उस व्यक्ति से कभी लड़ाई नहीं की, बल्कि वो उससे दोस्ती करता था और मौका मिलने पर उसे मार देता था। राजा कोलंदर की डायरी में 14 लोगों के नाम थे, लेकिन इन्हीं 14 लोगों में से कुछ लोग जिंदा भी थे। दीपक पटेल, इनको भी राजा कोलंदर ने कॉल करके अपने सुअर पालने वाले फार्म में बुलाया। इनको कॉल करके राजा कोलंदर ने ये कहा था कि तुम मेरे पास अकेले ही आना एंड किसी को भी अपने साथ लेकर मत आना। दीपक पटेल राजा कोलंदर के सुअर पालने वाले फार्म में पहुंचते हैं एंड उनको वहां जाकर एक डर महसूस होने लगता है। दीपक पटेल बताते हैं कि
रात का समय था ये। राजा कुलंदर ने कहा था कि तुम बैठो, मैं थोड़ी पूजा कर लूं। राजा कुलंदर को काफी टाइम हो जाती है पूजा करते हुए एंड वो अपनी जिस तरीके से पूजा कर रहा था उस तरीके को देखकर दीपक पटेल को डर महसूस होने लगता है एंड वो वहाँ से चुपचाप भाग आते हैं। राजा कुलंदर की डायरी में 14 लोगों के नाम थे और उन 14 लोगों में दीपक पटेल का भी नाम था। अगर दीपक पटेल उस दिन भागकर नहीं आते तो शायद दीपक पटेल को भी राजा कुलंदर मार देता। राजा कुलंदर को जब पुलिस ने पकड़ा था तब वो टाटा सूमो में बैठकर कहीं पर जा रहा था, लेकिन वो टाटा सूमो राजा कुलंदर की नहीं थी। उस गाड़ी के मालिक को राजा कुलंदर ने मारकर उस गाड़ी पर कब्जा किया था। राजा कुलंदर ने टाटा सूमो को बुक किया था कहीं पर जाने के लिए। गाड़ी का मालिक मनोज और ड्राइवर रवि श्रीवास्तव, ये दोनों लोग टाटा सूमो को लेकर आते हैं एंड राजा कुलंदर और उसका साला और उसकी पत्नी ये लोग टाटा सूमो में बैठकर कहीं के लिए रवाना होते हैं। लेकिन रास्ते में ही राजा कुलंदर और उसका साला गाड़ी के मालिक मनोज और ड्राइवर रवि श्रीवास्तव को मार देते हैं और टाटा सूमो पर अपना कब्जा कर लेते हैं। इधर गाड़ी के मालिक मनोज और रवि श्रीवास्तव के घर वालों को घबराहट होती है क्योंकि ये दोनों लोग अपने घर नहीं पहुंचते हैं। ये लोग थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं एंड काफी मीडिया वालों को भी बताते हैं। धीरेंद्र भी एक पत्रकार थे और उनको जब इस घटना के बारे में पता चला तब वो भी पहुंचे थे एंड उनको भी मनोज के घर वालों ने पूरी कहानी बताई और कहा कि हमारी गाड़ी टाटा सूमो है और उस गाड़ी का कलर सफेद है। धीरेंद्र को ये पता चल गया था कि जो गाड़ी राजा कुलंदर के पास है वो वही टाटा सूमो है, बस राजा कुलंदर ने इस गाड़ी के ऊपर ग्रीन कलर का पेंट करवा लिया है। धीरेंद्र की और राजा कुलंदर की इन दोनों की कॉल पर बात होती रहती थी क्योंकि कुलंदर की जो पत्नी थी फूलन देवी वो धीरेंद्र के गांव की थी। तो कुलंदर और धीरेंद्र ये दोनों आपस में जीजा और साले का रिश्ता चलाते थे और इन दोनों में फोन पर बात भी होती थी। राजा कुलंदर को भी ऐसा एहसास हो गया था कि धीरेंद्र को भी मेरे बारे में सब पता चल गई है और इसी वजह से राजा कुलंदर ने धीरेंद्र को मार दिया। राजा कुलंदर का जो मुख्य मकसद था वो था पावर को हासिल करना। राजा कुलंदर लोगों को बिना ब्याज पर पैसे उधार दे दिया करता था ताकि जिन लोगों को उसने पैसे दिए हैं वो लोग उसकी बात को माने, उसके कहने पर चले। राजा कुलंदर का जो असली नाम था वो था राम निरंजन। उसने अपनी मर्जी से अपना नाम राजा कुलंदर रखा। अपने नाम के आगे राजा उसने अपनी मर्जी से लगाया। उसकी पत्नी का नाम गोमती देवी था और उसका भी नाम बदलकर उसने फूलन देवी किया था। राजा कुलंदर के 3 बच्चे थे और उनके नाम भी बहुत अजीब हैं। 2 लड़के थे जिनका नाम था अदालत और जमानत और एक लड़की थी जिसका नाम था आंदोलन। इन बच्चों के नाम भी राजा कुलंदर ने अपनी मर्जी से रखे थे। राजा कुलंदर ने अपने नाम के आगे राजा लगाया था और वो अपने लिए राजा ही महसूस करता था। उसने अपने बच्चों के नाम अदालत, जमानत, आंदोलन इसलिए रखे थे ताकि उसको ये महसूस हो सके कि ये तीनों चीजें मेरे कंट्रोल में हैं। अदालत, जमानत, आंदोलन ये सब राजा कुलंदर के कंट्रोल में है, ऐसा वो महसूस करता था। कुलंदर अपने लिए राजा तो महसूस करता ही था और इसी वजह से वो लोगों की मदद भी करता था और उनको सजा भी देता था। कुलंदर की जो डायरी थी जिस पर लिखा था राजा की डायरी, उस डायरी में वो उन लोगों के नाम लिखता था जिनको वो सजा देता था। जिन लोगों की वो हत्या करता था उन लोगों के नाम वो अपनी डायरी में लिख देता था। अदालत राजा कुलंदर को उम्र कैद की सजा सुनाती है और आज के दिन राजा कुलंदर जेल में है। लेकिन राजा कुलंदर कहता है कि उसके ऊपर जितने आरोप लगाए गए हैं वो सब झूठ है। मीडिया और लोगों का फैसला है और हम जो है निर्दोष हैं।